गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड है, तो हम उसकी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं करूँगी वो तो आपने करने ही है, उसके बाद उनको समझ के बाकी क्वेश्चंस भी आपने खुद करने की ट्राई करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12.2 में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 12.1 में आपने पहले ही सीख रखा है कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो वही बात आपने यहाँ यूज़ करनी है एक्सरसाइज 12.2 में। तो आई विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इसका सेकेंड पार्ट आई विल हेल्प इन डूइंग। तो देखिए कैसे करना है। तो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी टर्म्स हैं -z² + 13z² -5z + 7z³ -15z। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते वक्त आपने जो लाइक टर्म्स हैं वो क्लब करनी है, उनको इकट्ठे लिखना है। तो आपको पता है कि लाइक टर्म्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो लाइक टर्म में जैसे कि -z², क्योंकि इसकी पावर और वेरिएबल जिसका सेम होगा, पावर एंड वेरिएबल सेम होगा, वो लाइक होगी। तो इसकी लाइक टर्म ये है। आपको और कोई लाइक टर्म इसकी नज़र आ रही है? क्योंकि इसमें z है, पावर 2 नहीं है, इसमें z है, पावर क्यूब है। तो हमने वही लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी है जिनकी सेम पावर हो। तो इनको हमने सबसे पहले इकट्ठे लिख देना। ये ऑलरेडी टुगेदर है बाय चांस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं z को। तो इसकी लाइक टर्म जो है वो ये रही, सेम पावर वाली, -5z एंड -15z। इनको हम इकट्ठे लिखेंगे। एंड देन वी हैव 7z³ जिसकी लाइक टर्म हमें कोई अवेलेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले 7z³ को लिखेंगे ताकि हम बड़ी पावर से स्टार्ट करें। उसके बाद हम ये दोनों लाइक टर्म्स लिखेंगे। देन वील राइट दीज टू लाइक टर्म्स। अब दिस वन इज अलोन, तो इसका प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि एक इकलौती टर्म ही है इस पूरे एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट विल कम टू दिस थिंग, जिसके आगे कोई नंबर नहीं लगा होता उसका कोफिशिएंट हम 1 मानते हैं। यहाँ अब आपने 1 लगा दिया। अब आपने इंटीजर्स के रूल्स याद रखने हैं कि सेम साइन वाले नंबर ऐड करते हैं और ऑपोजिट साइन वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऑलवेज बड़े नंबर वाला साइन लगता है। तो ये आपको पता चल रहा है कि एक प्लस है, एक माइनस है, तो दे बोथ आर ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन ऑलवेज माइनस करेंगे। और बड़े वाले का साइन कौन सा है? 13 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो आपके पास प्लस निशान लगेगा और माइनस करके 12 और z² जो सेम पावर होती है वही साथ में लगेगी। कई बच्चे पावर भी प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, सेम पावर ही लगेगी यहाँ पे। अब आप खुद बताइए, ये सेम निशान है या ऑपोजिट निशान? हाँ जी, बोथ आर माइनस, बोथ आर सेम। तो सेम साइंस वाले ऐड होंगे और निशान बड़े वाले का लगेगा, एंड यू विल गेट -20z। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे इस सम का कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी टर्म्स अलग हैं। तो यहाँ तक आके ये सम खत्म हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट विल कम टू द पार्ट 6th। इसी सम के 6th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड दिस इज द सेकेंड ब्रैकेट, एंड बीच में नेगेटिव का निशान है। तो आपने पहले फर्स्ट ब्रैकेट पूरी नोट डाउन कर लेनी है, और सेकंड ब्रैकेट में जो नेगेटिव का साइन है वो अंदर के सारे साइंस को उल्टा कर देता है, यू नो दैट।
माइनस के निशान में इतनी पावर है कि वो ब्रैकेट के अंदर सब निशानों को चेंज कर देता है। तो जैसे कि 8 के आगे यहाँ प्लस लगा हुआ है, कोई निशान नहीं मतलब प्लस लगा हुआ है, तो उसका उल्टा बन जाएगा। ये तभी करना है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, अगर प्लस होता तो हम ये काम नहीं करते। अब इसका साइन उल्टा होके क्या बन जाएगा, प्लस, इसका साइन उल्टा होके क्या बन जाएगा, प्लस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप अगर आपकी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो। इसके बाद आपने वही स्टेप करना है जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो दिस इज 3y², इसकी लाइक टर्म आपको कहाँ दिखेगी, जो y² वाली होगी वही है। तो दीज आर 2 लाइक टर्म्स, इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब दिस इज 1 टर्म, इसकी लाइक टर्म आपको कहाँ दिख रही है, दिस वन, क्योंकि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो इनको हम सेकंड नंबर पे इनकी प्लेस रख देते हैं। बाकी हमारे पास बचे नंबर्स, एक -4 है और एक +4 है। इसके बाद हमने अपने इंटीजर्स के रूल्स याद रखने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं हम वहाँ 1 लगाते हैं। दोनों टर्म्स प्लस की हैं, सेम साइंस की हैं, सेम साइंस ऐड एंड बिग वाले का निशान, तो 4y², इन दोनों को मिला के हमारे पास बनेगा 4y²। नाउ कम टू दीज 2 टर्म्स। इंटीजर्स के रूल फिर से याद रखने हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट बड़े वाले का साइन -3y, इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -3y। अगेन इंटीजर्स के रूल, प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट अ 0। आप 0 अगर नहीं भी लगाना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, और अगर आप +0 या -0 कुछ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वैसे ही उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, एंड दिस इज़ योर आंसर।